गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ। क्वेश्चन है पहला, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 25 cm और द अदर टू साइड्स आर सच दैट वन इज 5 cm लॉन्गर देन द अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड्स। अब गौर करने की बात है, यही राइट ट्रायंगल है ABC, इसका हाइपोटेनस दिया हुआ 25 cm और यह जो रिमेनिंग टू साइड्स है उसमें एक साइड जो है दूसरे साइड से मतलब 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अगर इस साइड को अगर हम x cm सपोज करते हैं तो यह हो जाएगा x + 5 cm। ठीक है, तो अब क्या लिखना होगा यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले जो लेट AB be x cm, therefore BC is equal to x + 5 cm। ठीक है, अब इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे, यहाँ लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखना है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AC के जगह क्या लिखना होगा? 25 cm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB के जगह क्या लिखना होगा? x cm का होल स्क्वायर और BC के जगह कितना लिखना होगा? x + 5 cm का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 cm स्क्वायर और x cm का होल स्क्वायर हो जाएगा x cm स्क्वायर प्लस अब x + 5 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी कितना होगा? अब गौर कीजिए, अब यहाँ 625 हुआ, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10x और प्लस यहाँ 5 5 जा 25। अब गौर कीजिए, 625 और 25 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो 625 अब -25 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब यहाँ क्या होगा, यानी लिख सकते हैं इसको, यहाँ आ जाइए, जो दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 625 - 25 600। तब 2 इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 600। तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू कितना होगा? 600/2 यानी 300। अब क्या करना है इसको, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब 300 का फैक्टराइज करना है, जैसे 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 होगा और 20 में 15 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तब x इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x + 20 और माइनस 15 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी होगा x + 20 क्योंकि यहाँ 300 है। ठीक है, अब आइए यहाँ अब x + 20 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देना है और यहाँ हो जाएगा x - 15 इज इक्वल टू 0। तब x का वैल्यू क्या होगा? -20 होगा, जो नेग्लेक्टेड होगा क्योंकि निगेटिव है। ठीक है, और इसके बाद x इज इक्वल टू एक ठो क्या होगा? 15। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना होगा? x इज इक्वल टू 15 cm एंड BC इज इक्वल टू क्या होगा? x + 5 यानी 15 + 5 यानी 20 cm और यही 15 cm और 20 cm इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 cm। अब जैसे यही ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सब साइड दिया हुआ है 12 cm, तो यह भी 12 होगा, यह भी 12 cm होगा और यह भी 12 cm होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो AD परपेंडिकुलर डालना है BC पर। अब देखिए, ध्यान देकर सॉल्यूशन में क्या करना है, जो AD परपेंडिकुलर टू BC। अब लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। अब क्या क्या है,
ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ लिखना होगा ईच 12 cm, ठीक है। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, इसको बीच में ही रखना है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90, है ना। और ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या है, कॉमन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको बीच में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आर एच एस होता है, आर का मतलब होता है राइट एंगल, फिर हाइपोटेनस, इसके बाद एक तो साइड। तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा ट्रेंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए डी सी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी क्या होगा, सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। और बी डी इज इक्वल टू डी सी जो है ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, क्योंकि बी सी 12 दिया हुआ है, तो बी सी का हाफ डी सी हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 6 cm इज इक्वल टू हाफ इंटू 12, यानी 2 6 12, यानी 6 cm। अब गौर कीजिए, अब लिखना होगा जो इन राइट ट्रेंगल ए डी सी क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 12 cm और डी सी दिया हुआ है 6 cm, अभी निकाले हैं, और ए डी फाइंड करना है, यानी ए डी यानी क्या चीज़, हाइट। तो अब क्या करना होगा, वही लिखना होगा जो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एकदम मस्ट है लिखना। अब ए सी के जगह क्या लिखना होगा, 12 cm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी के जगह तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस डी सी के जगह क्या होगा, 6 cm का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, क्या होगा, 12 12 जा 144 cm स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, है ना, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ क्या होगा, 6 6 जा 36 cm स्क्वायर, तो यानी कितना होगा, अब 144 cm स्क्वायर अब माइनस 36 cm स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अब 144 में 36 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा, 108 cm स्क्वायर। अब 108 को फैक्टराइज करना होगा तो ए डी हो जाएगा अंडर रूट 108 cm स्क्वायर, यानी 108 को अगर रफ में हम इसको करते हैं फैक्टराइज तो 2 से 54 हो जाएगा, 2 से फिर 27 होगा, 2 से 3 से फिर 9 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा और 3 से 1 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी डबल 2 का एक ठो 2 बाहर आएगा और डबल 3 का एक ठो 3 और फिर अंडर रूट 3, यानी 6√3 cm, क्योंकि cm स्क्वायर है, यहाँ तक cm स्क्वायर है, लेकिन जब रूट हटाएंगे तो cm हो जाएगा। और यही इसका देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा, ये तो रफ में हो गया, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू कितना, 6√3 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ रोम्बस ऑफ साइड 10 cm, वन ऑफ द डायगोनल्स इज 12 cm लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स। अब ए बी सी डी ये रोम्बस है, यहाँ लिखना होगा सॉल्यूशन में जो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब क्या करना है, जो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 12 cm, ये गिवन है। और डी बी यानी वन डायगोनल डी बी इज इक्वल टू 12 cm, ये भी गिवन है। अब क्या करना है, लिखना होगा जे सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
तो जब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है यानी यह इसके इक्वल हो जाएगा और यह जो है सो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD यानी कितना, हाफ ऑफ 12 दैट इज 6 cm। अब यह जो निकल गया 6 cm निकल गया यानी यहाँ से यहाँ तक। अब लिखना होगा जो इन राइट एंगल AOB AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB कितना है 10 cm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, तो OA स्क्वायर अब प्लस OB स्क्वायर। OB कितना है 6 cm का स्क्वायर, तो यानी 10 10 जा कितना होगा 100 cm स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 cm स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, यानी क्या होगा 100 cm स्क्वायर अब माइनस 36 cm स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज OA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस 36 64 cm स्क्वायर। तो OA इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 cm स्क्वायर। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और cm स्क्वायर का cm हो जाएगा। तो देयरफॉर अदर डायगोनल यानी अदर डायगोनल निकालना है या सेकंड डायगोनल भी आप लिख सकते हैं। सेकंड डायगोनल यानी AC इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू OA यानी 2 इंटू 8 cm यानी 16 cm और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।